हम लोग लास्ट लेक्चर में यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे अ नंबर ऑफ बॉयज़ और द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये बातें हो चुकी थी। अब हमें ये 9th वाले पॉइंट से डिस्कस करना है। आप गौर करिए यहाँ है 1/3, तो 1 है तो लास्ट में एस नहीं है। 1 से ज़्यादा है 2 तो लास्ट में एस है, और दोनों के बीच डैश का बच्चा हाइफन होगा। तो यहाँ देखिए 3/4, 1 है तो 1/4, तो हमें ये ध्यान रखना है 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, एक से ज़्यादा होगा तो आगे हम एस लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमने बताया था कि अगर ऑफ के बाद आगे शब्द रहे तो हम नॉर्मली एस लगाते हैं। ठीक है, ऐसा हमने बताया था। यहाँ देखिए द बीच में डाला गया, तो दोनों को थोड़ा ठीक से देखिए, हाफ ऑफ द बुक और हाफ ऑफ द बुक्स, मतलब सारे जगह नॉर्मली ऑफ के बाद एस लगता है। यहाँ आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये खास फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो देखिए क्या करना है, हाफ ऑफ द बुक इज डैमेज, तो बुक है तो इज और बुक्स है तो आर। दोनों का मतलब क्या है, एक बुक का आधी पार्ट डैमेज है और नीचे वाला का मतलब क्या है कि इफ़ यू हैव 100 बुक्स तो 50 बुक्स डैमेज, मानो उसमें दीमक लग गया हो, तो हाफ ऑफ द बुक्स आर डैमेज। यहाँ देखिए 2/3 ऑफ द मैंगो हैज़ बीन ईटन, एक आम का 2/3 आप खा लिए, तो इसका मतलब आप मनुष्य होंगे। और यहाँ पर 300 आम में से 200 खा लिए तो आप राक्षस होंगे, है ना। 2/3 ऑफ द मैंगोज, और इस मैंगोज के कारण आप यहाँ पर हैव दे रहे हैं, तो इस मैंगोज के कारण हैव लग रहा है। अब नेक्स्ट ये जो पॉइंट है ना, इससे एग्जाम में रेगुलर आता है, ये मेनी आ और मोर देन वन। यहाँ पर आ और वन पर ध्यान देना है, मेनी और मोर पर नहीं, मेनी और मोर पर नहीं। तो ये आ और वन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मेनी आ पर्सन वॉज, एक पर्सन, देखिए ध्यान दीजिए, मेनी आ और मोर देन वन आए तो अगला दो शब्द सिंगुलर सिंगुलर, अगला दो शब्द सिंगुलर सिंगुलर। मेरा मतलब है कोई नाउन हो तो सिंगुलर, वर्ब हो तो सिंगुलर। तो सर मेनी आ के बाद पर्सन है, पर्सन्स नहीं होगा, और फिर यहाँ वॉज ही होगा। मोर देन वन है तो पर्सन होगा सर, वॉज ही होगा। तो मेनी आ और मोर देन वन में मेनी और मोर को नहीं देखना है, मेनी और मोर को नहीं देखना है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना जरूरी था। अब देखिए, यहाँ एक बच्चा हमसे जबरदस्ती किया कि सर अगर यहाँ पर मोर देन 2 होता तो उसको खुश करने के लिए मैं ये लिख दिया, होगा कभी नहीं, लेकिन अगर हो जाएगा तो यहाँ 2 आया तो पर्सन्स और फिर हैव, मतलब हैव, वर, आर, अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आज का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लेसन 1 में, क्योंकि लेसन 1 का मेन पोर्शन आज ही है जहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आज वाला पोर्शन आपको ज़्यादा काम आ सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, 4 माइल्स आर, 5 रुपीज़ आर, 20 ईयर्स आर, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा आगे मिल जाए, आ लॉन्ग डिस्टेंस, आ लिटिल सम, आ लॉन्ग पीरियड, तो इस आ के लिए वहां पर इज होएगा, आ के लिए। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं देते, आ लॉन्ग डिस्टेंस, आ लिटिल सम, आ लॉन्ग पीरियड नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 4 माइल्स, यहाँ नहीं लिखा हुआ आ लॉन्ग डिस्टेंस, 5 रुपीज यहाँ नहीं है आ लिटिल सम, 20 ईयर्स नहीं है आ लॉन्ग पीरियड, तब तो हम वैसा ही वर्ब लगाएंगे जो होना चाहिए, प्लूरल वाला, प्लूरल वाला वर्ब होना चाहिए। तो 4 माइल्स हैव, 5 रुपीज हैव, 20 ईयर्स हैव। लेकिन अगर यहाँ आ गया तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आ लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप क्या ध्यान रखेंगे, इस आ के कारण हम यहां पर इज डाल रहे हैं, इस आ के कारण, और नीचे वाला में आ नहीं था। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है क्या, नीचे वाले में आ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, हमने आपको एक
वर्क दिया था कि आप बताएंगे कि चेकबुक पर हम लोग क्यों लिखते हैं 3 लाख, 3 करोड़, 3 मिलियन, 3 बिलियंस, वाई डोंट वी राइट 300 और 3000? तो 100 और 1000 के, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आओ जोड़े बनाते हैं, है ना, तोतवा तोतिया का जोड़े बनाते हैं। तो देखिए तोतवा तोतिया का जोड़े बनाते हैं। यहां देखिए हम क्या कहना चाहेंगे कि ये सब में एस लगता है, सैकड़ों हजारों लोग कह सकते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर बोल सकते हैं। डजन में भी एस लग सकता है, पेयर में भी एस लग सकता है, स्कोर में भी लग सकता है, लेकिन अगर इसके पहले, इन 5 शब्द के पहले कोई नंबर आ जाए तो इसमें एस नहीं लगता है। तो हम जोड़े बनाते हैं किसका? सैकड़ों हजारों लोगों का, तोतवा तोतिया का, ठीक है क्या? और जोड़े किसका बनाते हैं? डजन का। डजन 12 होता है ना, 12 के लिए डजन बोलते हैं ना। कुछ को स्कोर याद नहीं रहता है, तो स्कोर कैसे याद रखिएगा? तो आज से मैच का स्कोर अगर पूछना है तो 2020 मैच का ही पूछना है, टेस्ट मैच नहीं, वनडे नहीं, 2020 का। तो ताकि याद रह जाए, स्कोर मतलब 20, स्कोर मतलब 20 याद रह जाएगा कि स्कोर अगर आज से पूछना है तो 2020 मैच का ही पूछना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने क्या किया है, देखिए यहां लिखा है हंड्रेड्स, एस लगा हुआ है, थाउजेंड्स, एस लगा हुआ है ना। कब नहीं लगेगा? जब इसके पहले कोई नंबर आ जाए, इस 5 शब्द के पहले कोई नंबर आ जाए। 5 शब्द कौन कौन था? 100, 1000, पेयर, डजन, स्कोर। इस 5 शब्द के आगे कोई नंबर आ जाए, लाइक 2 डजन, तब 2, जैसे 2 आया तो डजन्स नहीं बोलेंगे, 300 बोलेंगे। एस कहां आएगा? अगला शब्द में। 300 रुपीज, 2 डजन बनानास, 2 डजन्स नहीं। समझ में आ रहा है क्या मेरी बातें? ओके, अब यहां से देखते हैं। देखिए हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ के बाद प्लूरल शब्द, पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप ना बोला करो फ्यूज, क्या बोला करो? फ्यूज, FEWS, यानी फ्यू देखते ही अगला शब्द में एस लगा देना है, फ्यू देखते ही अगला शब्द में एस लगा देना है, ठीक है। तो यहां फ्यू के बाद हम एस लगा दिए। और ऑफ है तो पेन्स है, तो यहां देखिए ऑफ के कारण पेन्स, ऑफ के कारण स्कोर्स, सॉरी, फ्यू डजन्स ऑफ पेन्स एंड फ्यू स्कोर्स ऑफ एग्स। तो ये स्कोर्स का एस क्यों है? फ्यू के कारण। डजन का एस क्यों है? फ्यू के कारण। फ्यू डजन्स एंड फ्यू स्कोर्स, ठीक है क्या? और ऑफ के कारण एस कहां पर है? पेन पर, और यहां एग्स पर, ठीक है। ही पॉजेसेस पेयर्स ऑफ शूज, यहां पेयर में एस लगा है, डजन्स में एस लगा है, हंड्रेड्स में एस लगा है, थाउजेंड्स में एस लगा है, लेकिन जहां इसके आगे कोई नंबर आ जाए, जहां इसके आगे कोई नंबर आ जाए तो डजन में एस नहीं लगेगा, यहां लगेगा लास्ट में। 1000 के आगे कोई नंबर आ जाए तो लास्ट में लगेगा, स्कोर के आगे कोई नंबर आ जाए तो लास्ट में लगेगा। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बातें? क्लियर है ना ये सब? ठीक है, ओके। यहां देखिए पेयर, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था बच्चे, जब एग्जाम देने जाते थे तो मन में होता था कि हे ईश्वर मुझे इंग्लिश में पास तो करा दो, और जब अच्छे नंबर आ गया तो मैं सोचा गलती से टिक लगा दिए, फिर दूसरा एग्जाम दिए, फिर उसमें अच्छा आ गया तो मुझे लगा शायद फॉरेन वाला इंग्लिश ईजी होता है, फिर इंडियन एग्जाम दिए, इंडियन वाले एग्जाम में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, सारे बार अच्छा आने लगा, तो मुझे तब समझ में आया कि मैं शायद एग्जाम वाला इंग्लिश ठीक से सीख चुका हूं। फिर मुझे लगा कि हम और बच्चों को बता देंगे कि भाई हम ऐसे पढ़े थे, आप भी ये सब शब्द ध्यान रखो, एग्जाम के क्वेश्चन बना डालो। तो पर्पस वही है, नहीं तो इंग्लिश पढ़ाने का कोई गोल अपना नहीं था। अब यहां देखिए क्या है, पेयर के आगे 5 है तो हम इसमें एस लगा दिए। समझ में आ चुका होगा, है ना? ओके, अब जस्ट 2 पॉइंट और बचा है, उसके बाद आप जो है इसके लेसन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है,
जरा देखिए यहां पर क्या है बच्चे, आई हैव 10 रुपीज, 10 है तो रुपीज, हिज एज इज 6 ईयर्स। लेकिन अगर कोई दो नंबर आ जाए, दो नंबर एक साथ आ जाए, तो अगला वर्ड में, बाजू वाले वर्ड में एस कभी नहीं लगेगा। अगर दो नंबर आ जाए एक साथ, जैसे यहां देखो 5 और 10 आ गया, तो यहां एस बिल्कुल नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा अगर पहला शब्द एक से ज्यादा है तो। पहला शब्द एक से ज्यादा है तो लास्ट में एस लगेगा। अब जरा देखिए ध्यान से, एक बार और हो जाए, ये दो नंबर आ गया तो यहां एस बिल्कुल नहीं लगेगा, लास्ट में जरूर लगेगा अगर पहला एक से ज्यादा है तो। अब कई बार ये लोग क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज कराने के लिए ये क्या करते हैं, देखिए कोई नंबर के आगे आ लिख देंगे, तो इस आ को आ मत मानना, वन मानना। अब तो दो नंबर हो गया, तो अगला वर्ड में एस तो नहीं लगेगा, और आ लगे तो कहीं नहीं लगेगा। अरे अब पहला नंबर अगर 1 है तो फिर क्यों लगेगा? तो नंबर के आगे आ देखते ही सीधे ऐसे ही हटा दो, कहीं एस लग ही नहीं सकता है। ये आ तो लास्ट में भी एस नहीं लगने देगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 10 के आगे आ लग गया, अब तो सर कहीं एस नहीं लग सकता है, और दो ही जगह हमें चेक करना था, बाजू वाले में और लास्ट में, तो एस तो नहीं लगेगा। समझ में आ रही है क्या बातें? बिल्कुल क्लियर है ना? यहां देखिए नंबर के आगे आ गया, तो अब तो कहीं एस नहीं लगेगा। क्लियर है ना? आ आते ही सावधान, अब एस कहीं नहीं लग सकता है। ठीक है, तो हमें इन बातों पर ध्यान रखना है। और हम लास्ट क्लास में ये एडवाइस गुड ये सब बता चुके थे, एक छोटी सी बात बच गई, ये देखो, ये कहते हैं कुछ विदेशी शब्द ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिसका प्लूरल उसी के लैंग्वेज के अनुसार होता है। तो जैसे बैक्टीरियम, जितने आम है, 3 आम छोड़कर, 3 आम को छोड़ देना, बाकी जितने आम है उसको प्लूरल आ से बना देना है। तो यहां क्या आ जाएगा? बैक्टीरियम बैक्टीरिया, एजेंडम एजेंडा, इराटम इराटा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, हाँ गाली मत दो, रंडा उंडा बोल रहा है, और मीडियम मीडिया। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने आम है उसको आ में बदल देंगे। क्या चीज में बदल देंगे? आ में। अब कौन सा बच्चे आम 3 कौन सा छोड़ देना चाहिए? तो कुछ लोग इस तीनों के पीछे भी हाथ धो के पड़ा हुआ है। स्टेडियम, तो लोग स्टेडिया बोलना शुरू कर दिया है, ठीक है, पता नहीं क्यों बोलता है। और एडेंडम और कंपेंडियम, होंगे ढेरों। मुझे तो आपको पास कराना है अच्छे रैंक से, तो मैं वही बात करूंगा जो एग्जाम में आते रहता है और अगले 25 सालों तक आ सकता है ना? हम जितने भी IITian होते हैं बच्चे, हम लोग क्या चीज पर वर्क करते हैं, जरा देखो, स्कैटरिंग एंगल पर। अगर आज तक एग्जाम में मान लो वो 30 डिग्री डेविएट किया, तो हम मैक्सिमम 30.5 तक जा सकते हैं, 31 भी नहीं। अरे पिछले 25 सालों में जब इतना से ज्यादा डेविएट ही नहीं किया, क्वेश्चन ज्यादा इधर नहीं गया, और जो लोग नहीं होंगे पढ़े लिखे क्या करते हैं पता है? ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पागलों की तरह पढ़ाई करते। तो मतलब आपको ज्यादा डेविएट नहीं करना है। व्हाट आई वांट टू से, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मानिए कि आप एयर कंडीशन बनाना चाहते हैं, इंडिया के लिए बनाना चाहते हैं। अब आप ऐसा एसी बेचना शुरू करें कि मैंने तो ऐसा एसी बनाया है कि ये 55 डिग्री सेल्सियस तक, 60 तक झेल लेगा, दुबई में भी ये एसी चल लेगा। अरे आप इंडिया के लिए बेच रहे हो, जितना ज्यादा आप वो करोगे, मतलब क्वालिटी चेंज करोगे, प्राइस उतना चेंज हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे? लैपटॉप खोलेंगे, गूगल करेंगे
कि पिछले 30-40 सालों में इंडिया में टेम्परेचर कितना ज्यादा गर्मी में गया है। अगर मानो मैक्सिमम आ गया पिछले 25-30 सालों का 48 डिग्री सेल्सियस, तो मैं 48.5 तक बना लूं। बहुत कम पढ़ा लिखा हूं 49 तक बना लूं कि 49 तक टॉलरेट करेगा। उससे ज्यादा करके करना क्या है? मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? अननेसेसरी बेवजह का वर्क नहीं करना है। हम लोग यहां पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, हमारा गोल है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए आए। बोथ आर इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ईदर यू वांट टू क्वालिफाई और यू वांट टू लर्न द सब्जेक्ट। तो नेवर टारगेट टू लर्न द सब्जेक्ट, ऑलवेज ट्राई टू हिट ऑन द टारगेट। यहां देखो बच्चे, एडेंडम का मतलब आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। कंपेंडियम का मतलब नहीं जानते हैं। ओके, हम बताते हैं आपको। स्टेडियम तो जानते हैं। ओके ठीक है। एडेंडम कैसे याद रखिएगा? ईश्वर करे जो ऑथर बुक लिखे, बुक लिखते ही मर जाए, सॉरी, हाँ, अन्यथा क्या होगा? एक बुक के साथ बुक का बच्चा फ्री निकाल देगा। पिछले साल का एडिशन इस बार का एडिशन में 16 पेज ऐड कर दिया। अब आपको टेंशन क्या रहता है? आप ये नहीं सोचते कि 1000 पेज हम पढ़े नहीं है, बस वो जो लास्ट के 16 पेज ऐड हो गया आपके दिमाग में, वो चलते रहता है। अरे वही पढ़ लो ठीक से, लेकिन वो 16 पेज के उनको तो बुक बेचना है, वो तो ऐसा करेंगे। तो एड एंड में सम एडेंडम, सप्लीमेंट। अरे टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, न्यूज़पेपर के साथ न्यूज़पेपर का बच्चा फ्री, डेली टाइम्स। अरे सुबह उठते जो आप कलरफुल पेज ढूंढना शुरू करते हो, गंदी गंदी तस्वीरें, तो आप वैसे कहोगे हाँ, जैसे द हिंदुस्तान आप पढ़ते हो उसके साथ ब्रंच और ऐसे कुछ भी जो भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चे कि इसको आप सीधे बोलो सप्लीमेंट। कैसे याद रखोगे? एड एंड में सम एडेंडम, लास्ट में कुछ पेज लगा दो, सप्लीमेंट। ठीक है क्या? कंपेंडियम कैसे याद रखोगे? सर ने कम पेन चलाकर हम लोगों के लिए एक कंपेंडियम तैयार किए, समरी बुक, सारांश बुक। समझ गए क्या? टू द पॉइंट वाली बातें, फॉर्मूला बुक। तो कहेंगे कम पेन चलाकर कंपेंडियम। अब तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को छोड़ दीजिए, इन तीनों को छोड़ दीजिए। बाकी आप क्या याद रखेंगे? आम को लास्ट में आ में बदल देंगे। ठीक, ओके। इराटम देखिए, मैं इराटम आपको सिखाना चाहता हूं। आप नाम सुने होंगे मीर पब्लिकेशन का, मॉस्को की मीर पब्लिकेशन हम लोग पढ़ते थे। IE एरोडो फिजिक्स की एक बुक थी जिसमें केवल 1500 क्वेश्चन था, और अगर एक क्वेश्चन भी बन जाए और कोई आंसर, मतलब वो नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, आप तो नाम सुने ही होंगे इंजीनियर साहब। ठीक है, तो इसके अगर एक क्वेश्चन बन जाता था ना, तो हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई भिखमंगा भी आ जाए तो जमीन जगह दान कर दूं, इतने खुश हो जाते थे। आई कुड सॉल्व ड्यूरिंग माई डेज 40% ओनली एंड गॉट 5th रैंक। तो मीर पब्लिकेशन एक ऐसी मॉस्को की पब्लिकेशन थी जिनके क्वेश्चन डायरेक्ट मैच करते थे एग्जाम में, कम से कम एक आध। और हम लोग के जमाने में IIT क्वेश्चन कहाँ से देता था पता तो नहीं चलता था, पता नहीं क्या हालत बिगाड़ के रखता था। अब तो क्वेश्चन डायरेक्ट मैच कर रहा होता है। तो मीर पब्लिकेशन वाला क्या किया कि अपनी बुक एक निकाला और ऑथर को बुला के पार्टी दे रहा था, बड़ी ढंग का पार्टी, और उस बुक में एक छोटा सा कॉमा छूट गया था। पार्टी चलने के दौरान अचानक एक बोल गया, अरे सर यहाँ एक मिसप्रिंट है। तो जैसे बोले तो वो ऑनर कहते हैं कि पार्टी को और फुल मस्ती वाला कर दो और जल्दी से सारे बुक को डोर से पीछे निकालो और सारी बुक जला दो। अगर एक भी कॉपी कहीं चला गया तो मेरे पब्लिकेशन का इमेज गिर जाएगा। सारी बुक जला डाला गया। जरा सोचो कितने कंसर्स थे एक कॉमा के बारे में। और अपने इंडिया में इराटम नहीं, इराटा होता है ना? प्लूरल वाली बातें करते हैं कि पेज नंबर इतना को इतना पढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 में अल्फा को बीटा पढ़े। आप देखते हो कि नहीं देखते हो? पूरा एरर ही दे देते हैं, सेट ऑफ एरर्स। तो इराटा और इराटम, तो ये इराटम सिंगुलर, इराटा प्लूरल।
सेट ऑफ एरर्स, समझ गए, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर डाला। चलिए, अगर आपको कोचिंग के बारे में कुछ कमेंट करना हो कि सर कोचिंग को गाली दिया जाए क्या, कोचिंग को भला बुरा बोला जाए क्या, तो यहीं अपने कोचिंग के पास में ही मुखर्जी नगर है, चले जाना। आज तो एमसीडी वाला छापा मार रहा है तो सारे लोग बोर्ड वोर्ड सब उतार रहे हैं, तो चले जाना। वहां पर क्या देखोगे, सारे कोचिंग वाले, शायद ही कोई बचा होगा, बोर्ड में लिखता है फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ऐसा लिखा हुआ देखे हो ना, फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, इट इज मीडिया, इट इज मीडिया। अच्छा, हम लोग भी नहीं सुधार सकते हैं, नहीं तो कोचिंग वाला हम लोग के अगेंस्ट सम्मेलन करेगा, कहेगा देख ये गलत लिखा, वो ये नहीं समझेगा कि उनकी मिस्टेक है और ये गलत कर रहा है। तो याद रखना, फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, मीडियम नहीं। और पता है, आज से 5-10 साल पहले एसएससी वाला क्वेश्चन भी पूछा, तब भी ये गधे लोग सुधरे नहीं। अरे कोई एग्जाम के क्वेश्चन है तो तू सुधर तो जा एक बार देखकर। मैंने तो ये बुक लिखा था मेरे ख्याल से 1991 में, 1991, लेकिन वो इधर 10 साल पहले की बात। अच्छा, मुझे समय नहीं है कि मैं ये सब में करेक्शन करते रहूं। आई गेट मैक्सिमम 12 मिनट्स फॉर माई लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर इन ए डे। तो मैं ये सब चीज़ों में फालतू समय नहीं दे सकता, फालतू ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ, क्लास में ही पढ़ा दूंगा कि आप यहाँ पर ये समझो, यहाँ ये समझो। तो मीडियम और मीडिया समझ में आ गया। तो सारे आ में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आ क्या बोलोगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो बैक्टीरिया, एजेंडा, इराटा, इसको तो नहीं बोलूंगा, आप लोग गंदी गंदी गाली करते हो, ठीक है। ओके, अच्छा, यूएस थोड़े, इंडिया महान, तो सारे यूएस को आई से बदल दो, यूएस को सारे को आई से बदल दो यार, इंडिया महान। तो एलुमिनस, एलुमिनाई, यूएस, इंडिया, ठीक है क्या। अरे उसका यूएस, अपना भारत महान ना, हाँ महान, ठीक है, महान ही बोलना, मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं। रेडियस, रेडियाई, ये वाला आई, एक आई तो पहले से था, ठीक। अब जरा सुनिए, आप सुने होंगे टेलीविजन में बोलते हुए आईएस ऑर्गेनाइजेशन या आईसिस, दोनों न्यूज में सुने होंगे आप, आईएस भी सुने होंगे, आईसिस भी सुने होंगे। अच्छा, हम इस पर बाद में कभी बात करेंगे, अलग से वीडियो शूट करेंगे आपके लिए, हम इस पर बात करेंगे कि क्यों हम लोग बोलते हैं एम्स और बोलते हैं आईआईटी, यहां क्यों नहीं बोले AIIMS, क्यों हम लोग बोलते हैं WHO, सेपरेट क्यों बोलते हैं, हु क्यों नहीं बोल गए, यूनिसेफ एक साथ क्यों बोल जाते हैं, वहां UNICEF क्यों नहीं बोलते। तो कब हम अलग अलग अल्फाबेट प्रोनाउंस करते हैं, कब पूरी वर्ड करते हैं, इस पर बात जरूर करने वाले हम, आज तो नहीं करेंगे। अब ये आप ISIS बोलते हो या आईसिस बोलते हो, तो इट इज आईसिस, और आप दोनों सुने होंगे न्यूज में। फिलहाल आप ISIS याद कर लो, एक्सिस रहा AXIS तो ईज होगा, एक्सिस रहा तो ईज होगा। अब प्लूरल में यही AXIS को AXES बना देते हैं आप, यहां भी वैसे एनालिसिस IS को आप ES बना देते हैं, हाँ बोलना चाहिए। बेसिस वाला में भी IS को, क्राइसिस वाला में, थेसिस वाला में, ओएसिस में, सब में क्या कर देते हैं आप बच्चे, हाँ बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे एक टीचर ना फार्मूला का प्लूरल फार्मूली बोलते थे, अब तो मर गए, कोई बच्चा गोली मार दिया। तो देखिए, वो फार्मूली बोलते थे, फार्मूले बोलना है, क्या बोलना है, फार्मूले बोलना है। हाँ, वो किसी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुए, बस स्कूटर से जा रहे थे, पीछे से ठोक के भाग गया, मार ही डाला। ओह, तकलीफ होता है ऐसे में। तो फिर ऐसे तो आपको पता ही है, हम आप सभी को कर्मों का सजा मिलता है, और ये हमें नहीं पता होता कौन सा बुरा कर्म का है, कौन सा अच्छा। जैसे हमसे भी रेगुलर हो रहा होता है, आपका इंसल्ट कर रहे होते हैं, तो वो सबका मिलना ही मिलना है, और हम तो होश हवास में इंसल्ट करते हैं। मैं एकदम श्योर होता हूँ कि ठीक है, इतना इंसल्ट करना जरूरी है, मुझे आपको किसी भी हाल में रिजल्ट में देखना है अच्छे रैंक पर, आपके लिए नहीं, आपके पापा मम्मी के लिए। आपसे तो हमको इतना भी प्रेम नहीं है,
रत्ती भर भी नहीं। आप पास करते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए पता है क्या है, नोटिस बोर्ड पर जो रिजल्ट देखते हो, सिर्फ थोपड़े चेंज होते हैं और डिजिट चेंज होते हैं। अगले बार कोई मुकेश, पिछले बार सुरेश, नेक्स्ट बार कोई पुनीता, उसके बाद सरिता, वहां पर केवल चेंज होना है डिजिट, उसका 23, इसका 32। मेरे को तो इतनी भी खुशी महसूस नहीं होती है। बस हाँ, इतना मैं जानता हूं, आई टॉट 12,000 स्टूडेंट्स एंड आई गॉट 12,000 रिजल्ट। तो मुझे बस इतना पता है कि जिसको पूरा पढ़ाया, आप रिजल्ट बाहर खोज के लाओ कि कोई ऐसे घूम रहा है, नहीं ला पाओगे। कल मुझे भगाना पड़ा, वो दोनों आ गया था प्रिय बच्चा, मुझे भगाना पड़ा कि अच्छा ठीक है, उस समय वीडियो शूट हो रहा था, हर्षवीर आ गया, वो साइंटिस्ट आ गया, तो वैसे करके तो हमें तो नहीं कह रहा था कि आपको नहीं खिलाएंगे सर मिठाई, आपको शुगर हो जाएगा। तो वो भी बच्चा आया था। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं ये सब जी, लेकिन क्या करूं, हमारा ध्यान आप में किसी पर भी नहीं जाता है। जैसे आप पास करते हो, आई थिंक फॉर द नेक्स्ट, वहीं मैं नहीं रुक सकता। आपका रिजल्ट देख के मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता। तो हम नेक्स्ट पर वर्क करते हैं कि ठीक है, अगला इतना, अगला इतना, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास करा दो उतना घर सुधर जाएगा। अब यहां देखो फार्मूला, अब आपको मैं बताता हूं, हम इंडियन लोग दो जगह तो झंडा गाड़े हैं। हमने फार्मूलाज इतने बार बोला कि अंग्रेजों को भी लगा कि शायद उनके पूर्वज से कुछ गलत हो गया था, तो यहां मान्यता प्राप्त हो गया। फार्मूलाज भी सही माना जाता है, आपको फार्मूले कहना है, फार्मूले, लेकिन फार्मूलाज को मान्यता प्राप्त हो गया। और हम लोग एक जगह और ऐसा किए, हम लोग बोलते थे ग्रेटर देन, लेस देन, तो कहे कि वो ग्रेटर बोल रहा है तो वाई नॉट लेसर देन। तो लेसर देन भी इतनी बार बोले कि इसको भी मान्यता प्राप्त हो गया। आप मत कहना, आप फार्मूलाज और लेसर मत बोलना, है ना, क्यों ऐसे फालतू में ज्यादा इंडियन होने का धौंस जमाए। ठीक है, तो जो सच्चाई है वही बोलना है। और यहां देखो फेनोमेनन, फिनोमिना, वहां क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, इंडेक्स, इंडिसेस। देखो बच्चे, भाषा एकदम ऐसा होना चाहिए, सामने वाले को देख के बात करना है। अब जैसे मुझे कोई बाहर देख के अंदाजा लगा ले कि इनको इंग्लिश आती होगी, तो मुझे शर्म से डूब मरनी चाहिए। जहां जरूरत है वहां हम इंग्लिश की बात करेंगे। एग्जाम में आप पूछोगे तो वहां अपनी नॉलेज उतने दिखाएंगे, भाई इतना तक है हमको नॉलेज, और अभी कोशिश जारी है, हम यही करेंगे। बाहर ऐसे नहीं, कहीं भी बेवजह का नहीं। अगर आपको ताकत दिखाना है तो अखाड़े में ही जाओ, सब जगह नहीं। ये पता चला किसी रिक्शा वाले को धो दिया, है ना, तो ये सब काम नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है बच्चे, समझना ये मेरी गुरु दक्षिणा है कि आपको बाहर देखकर कोई अंदाजा ना लगा ले कि आप पास करने जा रहे हो। मैक्सिमम लोग तो इसी में एनर्जी खर्च करते हैं, शो ऑफ करने में। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है शो ऑफ। ठीक है, तो चलो अब हम लोग यहां से ये सब बात कर लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्यारी बात है। देखो, लेसन 1 ये है, और इसका एक छोटा सा लेक्चर पहला वाला आप में से कुछ का छूटा है। पहला लेक्चर अगर वो सीख लिए होते तो ये सारे प्रैक्टिस पेपर अभी हैंडल करने में इजी होता। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको कुछ याद दिलाऊं। अब वो लेक्चर अगर मुझे कल मौका मिला तो शूट करके वो वीडियो डाल देंगे आपके लिए कि आप देख सको। ठीक है, आप अपना देख सको वो लेक्चर। इसमें क्या है कि हमें एरर ढूंढना है, कहां कहां एरर है। ठीक है, तो लेसन 1 का पहला लेक्चर। अच्छा हाँ, ये देखो प्रैक्टिस 1 है, तो मेरे से एक बात समझना जरूरी है कि मेरा लेक्चर, एसके सिंह लेक्चर ओनली 30% इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और सेम डे सेम नाइट अगर रिवीजन कर लिया तो ये 30%, यानी जो मैं पढ़ाया उसी रात रिवीजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी सुनिए। किसी भी मनुष्य का ब्रेन कुछ ऐसा काम करता है, ऐसा, तो आपको मैक्सिमम 74% याद रहता है अगर आप 10 मिनट में रिवीजन कर लेते। कुछ भी पढ़ा 10 मिनट्स के बाद तो मैक्सिमम याद रहेगा। इससे इंपॉर्टेंट मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा हूं, इससे इंपॉर्टेंट मैं कभी आपको कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। यही इंपॉर्टेंट,
तो समझना कि आज आपको जो भी लोग आए हो एक गिफ्ट मिल रहा है कि ये जरूर याद रखना है। तो कोई भी चीज पढ़ो तो तुरंत दोबारा पढ़ो। 10 मिनट के बाद ही, पढ़ाई खत्म होने के 10 मिनट के बाद फिर से पढ़ो। 10 मिनट तक समझो आपके हार्ड डिस्क में सेव होने में लगेगा समय, सेव हो जाए वो। उसके बाद आप भूलना शुरू करोगे। और अगर आप 24 घंटे लगा दिए, 24 घंटे लगा दिए, तो आपको केवल 18% याद रहेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और आप लोग कैसे हो सर? 24 घंटे क्या 6 महीने लगा देते हैं सर। आज पढ़े 6 महीने तक पता ही नहीं होता क्या चीज पढ़े थे। ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ? बताओ, ऐसा होता होगा। तो आप आज से पढ़ो तो तुरंत फिर से उसको वापस पढ़ो 10 मिनट बाद, यानी डबल पढ़ाई करना। समझ गए कि नहीं? डबल पढ़ाई करना। आज पढ़े फिर पढ़े। तो अब जरा सुनिए, मेरा लेक्चर केवल 30% इंपॉर्टेंट, जो भी आप हमसे सुन रहे हो 30% बस इतना ही आप मान लो। अगर आप उसी रात रिवाइज करते हो तो 30%, तो सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग 40%? तो हर एक लेसन पर मैं 3 प्रैक्टिस पेपर डाला हूं। अगर ये तीनों प्रैक्टिस पेपर का आंसर मेरे ही मुख से सुन लिया तो यही 40%, यही 40%। अगर मेरे ही मुख से आंसर सुन लिया तो, कि ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं, ये सुन लिया, तो समझ जाए यही 40%। अच्छा, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमेशा चाहते तो करते कि आप जाके ट्राई करो, आप जो ना बने हमसे पूछो। तो क्यों ऐसी गलती नहीं करते? मेरे रिजल्ट का राज भी शायद यही है, क्योंकि आप कई बार आंसर किसी और रीजन से मैच करा देते हैं। आपको लगता है ये बी हुआ, और हो जाता है तो सोचते हैं ऐसा सही हुआ। पता ही नहीं होता कि क्यों हुआ। कई बार ऐसा होता है। तो बेहतर है मैं कष्ट कर लूं, ताकि जिंदगी भर आप असफलता का मुंह ना देखो। तो मैं ही कष्ट करने वाला हूं। चलो मैं डिस्कस कर लूं एक एक करके, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वी कैन कीप में किसी टाइप का मिस्टेक है तो हम बोलेंगे चॉइस ए। आवर सोसाइटी इज क्लीन में कोई मिस्टेक है तो चॉइस बी। इफ वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस में है तो सी। ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स में है तो डी। और कहीं मिस्टेक ही नहीं है तो ई। तो आप जरा देखो मैंने क्या पढ़ाया था, थोड़ा ध्यान दो। वी कैन कीप, तो इन तीनों के बारे में कुछ नहीं बोला था। आवर सोसाइटीज बोले थे कि सर सारी री, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पोएट्री, सीनरी, इवन सोसाइटी, हमने यही पढ़ाया था कि सोसाइटीज होता ही नहीं। कभी बोलोगे तो तेरे को सोसाइटी वाला भगा देगा ईंट पत्थर मारकर, गलत गलत जगह। ओके, मैं कोई वर्ड सिखाते समय बोल गया कि भटूरे को लाल कर देना, तो वो देखे क्या कि ओमवीर वीडियो में एक मंकी को डाल के उसका पीछे वाला लाल कर दिया। ठीक है, ऐसा वीडियो कल वाला भी वो अपलोड कर दिया है। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, हाँ मतलब ऐसा पता नहीं क्या ये सब चीज़ें। अच्छा, बोलते समय हमको ना लगता है कंट्रोल में रहना चाहिए। पता नहीं आप क्या मीनिंग निकालते हो। हम कोशिश करेंगे आज से सुधर जाए। ठीक है, ओके। और यहाँ देखो बच्चे क्या है, इफ वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द, तो देखो ऑफ के बाद तो एस है ना। अब अननेसेसरी एरर नहीं ढूंढना है। हम पूरे पढ़ा के भेजेंगे तो जो जो पढ़ा है बस वही ध्यान होना चाहिए कि सर आपने और कुछ नहीं पढ़ा है, आवर के बारे में कुछ नहीं बोला, क्लीन के बारे में ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं। आप इफ के बारे में नहीं बोले। अभी मुझे मानने दो कि आपको कुछ नहीं आता है और छोटे बच्चे की तरह हैंडल करने दो कि आप कैसे कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सोसाइटीज वाला प्रॉब्लम था सर, तो चॉइस बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर वेरियस जॉब्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली, एरर ढूंढना है। तो मैंने क्या सिखाया था कि ऑफ रहे तो अगले शब्दों में एस ढूंढो, बोला था कि नहीं? और बोला था द नंबर ऑफ रहे तो दिश, याद है कि नहीं याद है? जल्दी बोलो। तो यहां आर नहीं इज होगा, आर नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो बोला वही पढ़ना है, अननेसेसरी खोपड़िया नहीं लगाना है, नहीं तो आप कहीं कहीं एरर ढूंढोगे बेवजह का।
थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो अभी आप दे दोगे, अभी के लेक्चर में था। हाँ, कहोगे कि गुरुजी ये 2 बार नंबर आ गया तो ये क्या कर रहा है सर, लास्ट में भले लगेगा सर वो भी 1 से ज्यादा है, तो बताए थे कि नहीं, जल्दी बोलो, पक्का ना? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ भी आप सही कर दोगे। कहोगे मेमोरेंडम्स होता ही नहीं सर, मेमोरेंडा है ना। अभी तो आप बोल रहे थे सर कि गाली मत दो, ठीक है, 4 मेमोरेंडा, समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बातें हैं। नेक्स्ट अब 5th वाला में देखिए, यहां देखिए क्या है, ऑफ के बाद तो एस है ही, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे से ऑफ सीख लिए तो दुनिया के किसी भी एग्जाम में केवल ऑफ मेरे से सीखने पर किसी भी एग्जाम में 4 आउट ऑफ 20 सही होगा, कई बार 4 प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस क्या है वो सुनो, क्या है वो सुनो। ऑफ के पिछले वाले शब्द का हमेशा वर्ब ढूंढा करिए, ऑफ के पिछले वाले शब्द का हमेशा वर्ब ढूंढा करिए। और मैं आपको एक रहस्यमयी बात बताता हूं, क्या करिए, ऑफ WH वाले शब्द ये सब देखते ही, हु विच वेयर, देखते ही बेदर्दी से सारे शब्दों को काटना शुरू करिए। कहां तक काटिए? जब तक ऑक्सिलरी वर्ब ना मिल जाए, ठीक है। तो जरा देखिए, मैं ऑफ के बाद इसको काटना शुरू करता हूं। WH वाला का बाजू वाला वर्ब तो काम का कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो यहां से मैं काटना शुरू करता हूं वर्ब तक, यहां आया। अब देखो ट्रैफिक इज, ट्रैफिक थोड़े बोल रहे हैं, तो ट्रैफिक इज वेल मैनेज्ड, ट्रैफिक इज, समझ में आ रहा है? तो हाँ हाँ करते जाओ, ट्रैफिक इज वेल मैनेज्ड, ठीक है क्या, ट्रैफिक इज वेल मैनेज्ड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते, 6 से देखिए क्या हो जाएगा। 6 से आप जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखिए। हाँ, मोहन एंड सोहन, तो देखो एंड ही एक ऐसा कनेक्टर है कि इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। तो मोहन एंड सोहन आर, अभी उधर ना देखो, अभी सुनो, मोहन एंड सोहन आर, और कुछ भी रहा तो इज, मोहन ऑल्सो सोहन इज, मोहन टुगेदर विथ सोहन इज, मोहन और सोहन इज, मोहन एज वेल एज सोहन इज, मोहन अलॉन्ग विथ सोहन इज, मोहन इन एडिशन टू सोहन इज, कुछ भी रहा, कितना रटोगे, एंड वाला में प्लूरल, बाकी में सिंगुलर। तो सर मोहन एंड सोहन वहां है तो प्ले है ना, प्लेज नहीं। तो मोहन एंड सोहन प्ले बैडमिंटन वेरी वेल बट डू नॉट गो, मोहन एंड सोहन डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, समझ में आ रहा है क्या? मोहन एंड सोहन डू नॉट गो, डज नॉट तो नहीं बोलेंगे, डू नॉट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, आर अलमीरा विच इज फुल ऑफ बुक्स इज केप्ट इन द ड्राइंग रूम। तो सर आपने बोला था डब्लू वाले वर्ड को तो देखते काटना है, बाजू वाला नहीं, उसके बाद वाला वर्ब तक। अब आप पढ़ो तो सही कर दोगे, आर अलमीरा इज, अरे अलमीराज थोड़े लिखा हुआ है कि मैं आर सोचूं, समझ में आ रहा है क्या? ऑफ और WH वाला वर्ड काटते जाना है, ठीक है। गुड़िया नहीं दिख रही है, अच्छा। अब यहां देखो नेक्स्ट क्या है, वी ब्रॉट 4 फर्नीचर फॉर 350 रुपी नोट्स। तो सर 2 नंबर है तो यहां एस है नहीं, और यहां है सर, ये तो सही है। अब वहां 4 है तो सर या तो 4 फर्नीचर्स होता, जो होता नहीं है, या 4 पीसेस ऑफ फर्नीचर, 4 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, समझ गए क्या? फर्नीचर अनकाउंटेबल, फर्नीचर अनकाउंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेनी आ कैंडिडेट्स, हमने क्या बोला, मेनी आ रहे तो अगला 2 सब सिंगुलर सिंगुलर,
तो सर यहां लोचा और ये सही, तो मेनी अ कैंडिडेट हैज, मेनी अ कैंडिडेट हैज। ठीक, अब एक और करते हैं आज। ही गेव मी अ फ्यू लेटर्स एंड रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप इट इन द लेटर बॉक्स। चलो आप लोग ये क्वेश्चन बताओ भी तुरंत। नहीं, ये फ्यूज तो सही है, फ्यू के बाद वाले शब्दों में ऐसा लगेगा, यहां तो सही है। तो ही गेव मी अ फ्यू लेटर्स, वेरी नाइस, एंड रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप देम। लेटर्स है ना, तो इज कैसे आएगा, इट कैसे आएगा भाई, लेटर्स है तो देम। ठीक है, ओके। तो ही गेव मी अ फ्यू लेटर्स एंड रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप दोज लेटर्स इन द लेटर बॉक्स, तो देम हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लिया, 50 और करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर सारे वीडियो वगैरह सब जो भी है देखो, लेसन पढ़ो अपनी बुक को अच्छे से, और अगले कोई क्लास में हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो जितने आप तैयार रहेंगे उतना मजा आएगा आपको सीखने में, तो आप जाके वो पूरा तैयार हो जाइए। ठीक है।